वेलकम इन दिस लेसन। आज की क्लास में हम किसी सदिश के कर्ल या उसके परिघूर्णन की बातें करेंगे। पिछली क्लास में हमने सदिश के डाइवर्जन अपसरण की बात की थी और आज की क्लास में हम किसी सदिश के कर्ल की बातें करेंगे। देखिए, कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने से पहले हमें कर्ल की परिभाषा को समझना होगा। तो कर्ल की जो परिभाषा है वो ये है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू देखिए, अगर किसी सदिश का हमें कर्ल ज्ञात करना है तो उस सदिश के लिए हमें एक बंद क्या चुनना पड़ेगा, पथ चुनना पड़ेगा। यानी कि बंद पथ जो भी बनेगा वह अपने अंदर एक क्या बनाएगा, सरफेस एरिया बनाएगा। तो किसी सदिश का किसी पॉइंट पर कर्ल ज्ञात करने के लिए उस पॉइंट के साथ हमें एक क्या चुनना पड़ेगा, क्लोज्ड पाथ चुनना पड़ेगा। और वह क्लोज्ड पाथ क्या बनाएगा, एक सरफेस एरिया बनाएगा। समझ आई बात? तो इस क्लोज्ड पाथ के लिए इस सदिश का क्या करना है, हमें रेखा समाकल ज्ञात करना है और उस रेखा समाकल का मान क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। समझ आई बात? तो उस सदिश ए के रेखा समाकल का मैक्सिमम से मैक्सिमम मान, और देखिए रेखा समाकल भी क्या, बंद पथ का, तो बंद पथ का रेखा समाकल क्या कहलाता है, परिसंचरण। तो किसी सदिश के परिसंचरण का मान, अधिकतम मान कहाँ, इकाई क्षेत्रफल के लिए। अब ये क्षेत्रफल कहाँ से है, ये जो आपने चुना है, इस जिस पॉइंट पे सदिश का कर्ल ज्ञात करना है उस पॉइंट को एक सरफेस पे मानते हुए हमें एक सरफेस का चयन करना है और उस सरफेस एरिया के यूनिट एरिया के लिए उस वेक्टर का हमें क्या ज्ञात करना है, परिसंचरण ज्ञात करना। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट का चयन करते हैं और उस पॉइंट पर सदिश के जो कंपोनेंट है, सदिश ए जो है दैट इज ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप एंड ए जेड के केप जो है उसके कंपोनेंट को हम ले लेते हैं। जैसे हमने एक ये सरफेस ले लिया, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया पी क्यू आर और एस, ठीक है। और यहाँ पर हम वो पॉइंट ले रहे हैं, तो देखो पी क्यू आर एस सरफेस उस पॉइंट को लिए हुए है जिस पर हमें कर्ल ज्ञात करना है। तो इस पॉइंट पर हम ए के कंपोनेंट जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए वाई कंपोनेंट है, ये ए का इस डायरेक्शन में क्या है, एक्स कंपोनेंट है, और जेड कंपोनेंट जो है वो इस तल के लंबवत है जो ए जेड है, ठीक है। तो ये आप ये 3D इसको लुक देने के लिए मैं यहाँ से एक प्रक्षेप खींचता हूँ इस पे, तो ये आप समझ जाएगा कि इस पे लंबवत को दर्शा रहा है, ठीक है। बाकी इसका कोई काम नहीं है यहाँ। चलिए, दूसरा हम ये सुविधाजनक काम करते हैं कि ये PQ है, इसको हम चूँकि PQ जो है वो किसके, y के अकॉर्डिंग है ना, तो इसको हम नाम दे देंगे dy। और इसी प्रकार QR जो है वो x के अनुदिश है, इसलिए QR को हम नाम दे देंगे dx, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगर इसका हाफ हमें चाहिएगा तो वो क्या हो जाएगा, dx/2, और ऐसे ही ये dy है, अगर इसका हाफ भुजा हमें चाहिएगी तो वो कितनी हो जाएगी, dy/2, ठीक। चलिए देखो, पीछे वाले में हमने डाइवर्जेंस में हमने बात की थी उस सदिश के कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की बात। यहाँ देखिए एक्स कंपोनेंट में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की बात नहीं होगी, अन्य दूसरे कंपोनेंट के सापेक्ष परिवर्तन की बात होगी। कैसे, देखिएगा कि अगर हमें इसका, हमने जो एक पृष्ठ चुन लिया, यहाँ देखिए पृष्ठ है वो बंद होकर एक वॉल्यूम नहीं बना रहा, पृष्ठ जो है वह एक क्या बना रहा है, सरफेस बना रहा है। तो हमने जो सरफेस चुना है उस सरफेस के लिए हमें क्या करना है, उस वेक्टर के का लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकल करना है।
तो यहाँ पर जो सदिश है उसका रेखा समाकल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी चारों भुजाओं की बात करेंगे, जो कि जिसका हमने अपनी स्वेच्छा से चयन किया है। तो देखिए PQ पर सदिश का मान, ठीक है, PQ पर सदिश का मान देखिए PQ के AX जो है वो क्या है, लंबवत है। इसका मतलब है कि हमें PQ पर कौन से सदिश को डिफाइन करना पड़ेगा, AY सदिश को। समझे ये बात। और AY जो सदिश है इसमें इसका मान यहाँ इस पॉइंट पर AY है, तो अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर इसका मान निकालना चाहेंगे तो उस मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि AY का इधर X के साथ परिवर्तित होने पर क्या चेंज होता है उसकी बात करनी पड़ेगी। इट्स मीन सदिश का मान क्या हो जाएगा, डेल AY का किसके रेस्पेक्ट में चेंज, X के रेस्पेक्ट में चेंज। समझे ये बात। और AY का मान जो AY है वो यहाँ डिफाइन है, अगर हमें यहाँ मान डिफाइन करना है AY का, इट्स मीन ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि AY प्लस AY A के Y कंपोनेंट में X के साथ चेंज, और हम कितना आ गए यहाँ देखिए dx/2 डिस्टेंस पे आ गए, तो dx/2 डिस्टेंस पे इसमें क्या चेंज होगा, मल्टीप्लाई बाई dx/2। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट, यह जो PQ है इस पर हमने सदिश का मान ज्ञात किया है। देखो अब आप विचार कीजिए कि PQ पर हमने AX सदिश का मान क्यों नहीं ज्ञात किया, क्योंकि PQ और AX हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत सदिशों का जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो लंबवत सदिशों का जब डॉट गुणा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसलिए हमें AX का कंपोनेंट यहाँ पर लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ लंबवत सदिश उस भुजा पर दर्शाना है। इसी प्रकार आगे देखिए PQ के बाद में आप आगे चलिए, इसका लाइन इंटीग्रल है वो बाद में बता देंगे। QR पर सदिश का मान, अच्छा सदिश का मान बताया हमने, लाइन इंटीग्रल बाद में हमें एक साथ चारों भुजाओं के लिए जब सदिश निकल जाएंगे तो हम लाइन इंटीग्रल को डिफाइन कर देंगे। तो QR पे आप आइए, देखो QR किस तरफ है, QR ये है, तो QR के AY और AZ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो QR पर हमें किसको दर्शाना पड़ेगा, AX को। आई बात समझ में। देखिएगा AX जो है वो उसका मान कहाँ, QR पर, तो QR पर AX का मान दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे AX प्लस AX में चेंज किसके साथ, Y के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ AX का मान ये, अगर हम इतनी दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, Y के रेस्पेक्ट में हम बढ़ रहे हैं ना इधर, तो Y के रेस्पेक्ट में AY में चेंज, तो ये हो जाएगा डेल AX अपॉन डेल Y इंटू dy/2। हम dy/2 दूरी इस तरफ जा रहे हैं इसलिए ये रह जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आप चलिए RS भुजा, RS पर हम सदिश का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए RS पर कौन होगा, AX और AZ क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो RS पर हमें किसको बताना पड़ेगा, AY सदिश को बताना पड़ेगा। तो RS के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सदिश का मान, AY प्लस AY में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डेल X के रेस्पेक्ट में, और ये कितना है, dx/2 पीछे है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का dx/2। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, AY का मान हमें यहाँ बताना है, तो AY का मान जो है उसमें चेंज किसके रेस्पेक्ट में, X के रेस्पेक्ट में, दैट इज डेल AY अपॉन डेल X, और पीछे मान कितना, dx/2 पीछे मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस माइनस को हम क्या करें, यहाँ लिख देते हैं, ये लीजिए। और लास्ट भुजा रह गई कौन सी, SP पर सदिश का मान हमें ज्ञात करना है। तो SP ये है, ये किसके,
ए वाई और ए जेड के परपेंडिकुलर है, इसलिए वहाँ पर इसका लाइन इंटीग्रल क्या मिलेगा हमें, 0, तो वो ज्ञात नहीं करेंगे, तो सिर्फ किसकी बात करेंगे, ए एक्स के अनुदिश। तो ए एक्स के अनुदिश देखिए क्या हो जाएगा इसका मान, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स, और ए एक्स यहाँ है, यहाँ ज्ञात करना है, तो हम वाई इधर गए हैं ना, तो ए एक्स में किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, वाई के रेस्पेक्ट में, और डॉट डी वाई बाई 2 दूरी पीछे की तरफ आए हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का डी वाई बाई 2, और ये माइनस हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ये लीजिए ये मान हमें प्राप्त हुए, 4 मान। समझे बात। अब हम इन चारों भुजाओं पे इन सदिशों का लेते हैं रेखा समाकल। तो देखिए पी क्यू पर जो हमें सदिश प्राप्त हुआ उसका रेखा समाकल हम ज्ञात करेंगे, तो हम एक दिशा में चलेंगे, लाइन उसका क्लोज पाथ इंटीग्रल करना है ना, तो एक डायरेक्शन में चलेंगे, चाहे आप वामावर्त चूज कर लो चाहे दक्षिणावर्त चूज कर लो। तो P से Q की तरफ हम चले, और PQ की लंबाई कितनी है, dy, तो PQ पर जो सदिश है वो सदिश डॉट dy। समझे ये बात। तो यहाँ PQ पर जो सदिश है वो इस दिशा में है, और हमारा जो लाइन एलिमेंट है वो भी इसी दिशा में है, तो ये हो गया डॉट dy। ये लाइन इंटीग्रल हो गया किसका, a डॉट dl, किसके लिए, P से Q के लिए। समझ में आई बात। इसी प्रकार अभी हम इसको QR के लिए लिखें, तो Q से R तक a डॉट dl, बोलिए क्या होगा, Q से R। QR हम इधर चल रहे हैं, और हमने जो सदिश का चयन किया है वो देखिए, वो सदिश कौन है, AX सदिश था। AX का सदिश किधर था, इस तरफ, और हमने जो लाइन एलिमेंट लिया है वो लिया है अपोजिट में। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में कोस कितना होगा, 180, कोस 180 का मान कितना होता है, -1। तो इसलिए यहाँ जब लेंगे इसका लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का, ये ब्रैकेट में लिखना है अभी, ये आ जाएगा माइनस पूरे के ऊपर, और दैट इज क्यों इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये डायरेक्शन किसको बता रहा है, dx को, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई dx। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आइए RS पे, ठीक है, RS पे AY इधर डिफाइन हो रहा है, और हम एलिमेंट ले रहे हैं अपोजिट में, इसलिए क्या आ जाएगा, डॉट लेंगे ना इंटीग्रल में, तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। तो ये बताता है इंटीग्रल ऑफ RS A डॉट dl, दैट इज माइनस अपोजिट होने के कारण, और मल्टीप्लाई बाई RS पर जो भुजा है वो कितनी है, dy है, तो ये हो गया डॉट dy। हमने डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, सिर्फ मल्टीपल में लिख रहे हैं। और अगला है S2P, तो S2P पर A डॉट dl, दैट इज इक्वल टू, देखिए SP किस तरफ है, AX की दिशा में, इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट है SP वाला, इसकी लंबाई कितनी है, dx है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब पूरे क्लोज्ड पाथ PQRS, तो पूरे क्लोज्ड पाथ देखिएगा इधर PQRS के लिए A डॉट dl जो है वो इन चारों का क्या हो जाएगा, योग। तो इन चारों का योग करते हैं, तो देखो क्या होगा, AY dy माइनस का, तो ये AY और ये AY dy क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखिए ये कंपोनेंट प्लस का, और ये कंपोनेंट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए dx/2 डेल xy अपॉन डेल x, डेल ay अपॉन डेल x, dx/2 dy, dx/2 dy, तो यहाँ dx/2 दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ डेल ay अपॉन डेल x और dx dy, बाद में लिखेंगे dx dy को। इधर ऐसे ही देखिए, ये माइनस का ax और ये हो गया माइनस की टर्म, और ये माइनस प्लस ax कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस वाली जो टर्म है वो ऐड हो जाएंगी, डेल ax बाई डेल y, डेल ax बाई डेल y। ठीक है, और dy/2 और dx, तो इट्स मीन यहाँ भी dy/2 वाली टर्म है, बाकी ऊपर की सारी टर्म सेम है, तो ये 1/2 ऐड होके क्या हो गया, 1। लेकिन ये टर्म किसकी है, माइनस की, तो इसमें से मैंने लिख दिया डेल ax अपॉन डेल y। देखो दोनों तरफ
dx dy dx dy dx dy dx dy कॉमन आ गया, जिसको हमने अलग से लिख दिया dx dy। समझ आई बात? तो ये पी क्यू आर एस का हमने टोटल इस क्लोज पाथ का इंटीग्रल हमने ज्ञात किया। ये अगर हम डिवाइड कर दें इसको, ध्यान दीजिएगा कि पी क्यू आर एस ए डॉट डी एल को हम डिवाइड कर दें किससे, डी एक्स डी वाई से। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, देखो डी एक्स डी वाई ये सरफेस एरिया है, तो इस पृष्ठ का रेखा समाकल, समझ आई बात, बंद पथ का रेखा समाकल को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, उस पृष्ठ के एरिया से, तो वह किसको बताता है, कर्ल को बताता है। आई बात समझ में? इट्स मीन यह बताएगा उस ए के कर्ल को। लेकिन देखिए अभी हमने पूरा कर्ल ज्ञात नहीं किया, अभी हमने सिर्फ एक तल लिया है, वो भी किस प्लेन में लिया है हमने, एक्स वाई में। इसी प्रकार हम उसको अगला प्लेन क्या लेंगे, वाई जेड, और उसके बाद में हम प्लेन किस में लेंगे, एक्स और जेड में। तो 3 प्लेन हम चुनेंगे, लेकिन हम एक प्लेन को समझा दिया तो वो का वही वैसा के वैसा ही क्या हो जाएगा, अगले के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ कर्ल ऑफ ए तो आएगा, लेकिन ये कर्ल ऑफ ए जो होगा वो इस पूरे कर्ल का सिर्फ कौन सा होगा, जेड कंपोनेंट होगा। समझ आई बात? तो यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करें डी एक्स डी वाई से, मीन्स डिवाइड हो गया डी एक्स डी वाई से, तो डी एक्स डी वाई कैंसिल। तो कर्ल ऑफ ए का जेड कंपोनेंट है वो क्या लिखा जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। समझ आई बात? इसी प्रकार कर्ल ऑफ ए का y और x कंपोनेंट भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका z कंपोनेंट है और यह एक सदिश राशि आएगी, क्योंकि देखिए लाइन इंटीग्रल जो होता है ना किसी सदिश का, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एरिया, तो वह उस एक सदिश राशि हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ इसका z कंपोनेंट के रूप में हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें देखो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है, z प्लेन है, तो वह एक्स वाई प्लेन के लिए जो कर्ल हमने ज्ञात किया है वो z डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह इसका z कंपोनेंट है। तो बाकी के अगर हम कंपोनेंट लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे, कर्ल ऑफ ए का, ठीक है, x जो कंपोनेंट है वह क्या हो जाएगा, देखिए डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। और इसी प्रकार इसका कर्ल ऑफ ए का y जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो अगर हम टोटल कर्ल को लिखना चाहें, इट्स मीन पूरे ए को, तो हम इनके साथ इनके आई जे और के कंपोनेंट लिखेंगे। इट्स मीन टोटल कर्ल इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट के साथ के केप, एक्स कंपोनेंट के साथ आई केप और वाई कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, जे केप लिखेंगे। अब देखिए जब हम इस टोटल कर्ल को, जो इन सब का जो योग है, मीन्स ये आई केप प्लस ये जे केप प्लस ये के केप, अगर हम इसको और सरल में लिखना चाहें तो हम ये देखेंगे कि ये आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड सारणी का ही रिजल्ट है। नई बात, इट्स मीन कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज, ये है डेल क्रॉस ए। देखिए डेल जो है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स, जे केप डेल अपॉन डेल वाई एंड के केप डेल अपॉन डेल जेड का क्रॉस मल्टीपल है ए वेक्टर। ए वेक्टर इज ए एक्स आई केप ए वाई जे केप एंड ए जेड के केप। देन तो कर्ल हमने ज्ञात किया, कर्ल जो है वो डेल ऑपरेटर का सदिश गुणा है उस सदिश पर। आई बात समझ में? तो कर्ल जो होता है वह एक सदिश राशि होती है और कर्ल जो होता है वह उस सदिश पर घूर्णी को दर्शाता है। अगर बात करें हम इसके भौतिक महत्व की, कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस,
तो अगर किसी सदिश का कर्ल 0 है तो वह अघूर्णी सदिश कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? अघूर्णी सदिश कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता लें तो उसका जो कर्ल होगा इट्स मीन डेल क्रॉस ई, वह क्या होगा? हमें शून्य प्राप्त होगा। इट्स मीन विद्युत क्षेत्र जो है वह एक क्या है? अघूर्णी सदिश है। किसी अघूर्णी सदिश को हम किसी अदिश का ग्रेडियंट लिख सकते हैं। इट्स मीन ई वेक्टर को हम लिखते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, तो इसीलिए ई है वो वी के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ई का जो कर्ल होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। अब बात कर रहे हैं जिनका कर्ल शून्य नहीं होगा वो क्या गुण दर्शाएंगे। देखिए, जिनका कर्ल शून्य नहीं होगा वह घूर्णन का गुण दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए पानी का कोई फ्लो हो रहा है, तो उस पानी के फ्लो में जो पानी के जो भी हैं धारा, उनका वेग जो है वो क्या है? एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लीजिए कि पानी से भरे किसी पात्र के तल में एक छेद हो तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? पात्र के अंदर अगर छेद हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या होगा कि वहाँ पर भंवर जो है वो उत्पन्न होंगे, तो वहाँ पर वह उस सदिश का कर्ल जो है उसके नॉन जीरो होने को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कर्ल का भौतिक महत्व है। अब अगर किसी सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करना हो तो आप कार्टेशियन इस फ्रेम से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं।